माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। सो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स तक समझाया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एंगल्स का रिलेशन क्या होता है। जैसे कि अगर आपको समझना हो एडसेंट एंगल क्या होता है, अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो अगर दो एंगल्स जिसके सेम वर्टेक्स हैं, कॉमन वर्टेक्स हैं, जैसे एक एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ये इसका इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, तो इन दोनों एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल्स जिनके कॉमन वर्टेक्स होते हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, राइट। सेकेंड है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल जिनके सेम वर्टेक्स हैं एंड आर्म भी कॉमन है, लेकिन दूसरा जो आर्म है वो कॉमन नहीं है एंड वो लाइन बना रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ टू एंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, उनके सेम वर्टेक्स है, जैसे यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2 इनके सेम वर्टेक्स है एंड देयर आर्म इज कॉमन, और उनके आर्म ये कॉमन है, बट द आर्म विच इज नॉट कॉमन, तो हम इसको ले लेंगे, ये वाला आर्म कॉमन नहीं है, मेकिंग अ लाइन दैट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो मतलब जो लाइन बना रहा है उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, राइट। नाउ बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, तो इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे बात वो हो रही है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये लाइन ए बी सी बी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 2 के अपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, एंगल 3 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट होगा, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेसिकली अगर दो लाइंस हैं एक दूसरे को अगर वो कट कर रही है इस तरीके से, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग जस्ट इसका ऑपोजिट, जिसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, जो कि कभी मीट नहीं करेंगी। जैसे स्केल या फिर रेलवे लाइन ले लो, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दोनों के डिस्टेंस सेम रहेंगे। स्केल में देख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे, तो उसको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। सो ये तो हमने समझ लिया इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। नेक्स्ट एक्सियम की बात करेंगे, जो कि आपकी बुक्स में गिवन है, तो उसको मैंने लिखा नहीं है, जस्ट मैं आपको इस तरीके से ही समझा दे रही हूँ। देखो एक्सियम 6.1 में क्या लिखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। सो कहने का मतलब है कि अगर कोई रे है जो कि लाइन से एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रे है एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का रे, तो इन दोनों का सम जो है, ये जो एडसेंट एंगल्स हैं, हमने अभी पढ़ा था एडसेंट एंगल क्या होते हैं, जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, तो x प्लस y जो है वो बराबर होंगे 180 डिग्री के। दैट इज द एक्सियम नंबर 6.1। इसी तरीके से एक्सियम 6.2 है, मैं आपको पढ़ के बताऊं, इफ द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जो कि हमने देखा दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म जो है, ये आर्म और ये आर्म एक लाइन फ्रेम करेंगी, जो कि है यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल में पढ़ा है। सो यहाँ पे x प्लस वाई जो है अगर 180 डिग्री है, तो जो ए बी सी है हम कहेंगे ए बी सी इज अ लाइन। समझ में आया? एक्सियम 6.2 में फिर से बता दूं, अगर दो एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन को फ्रेम करेंगे, राइट। नाउ थ्योरम 6.1 पे मूव करते हैं। थ्योरम 6.1 है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो दोनों बराबर होंगे। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, यहाँ पे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। इसी तरीके से एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3 के, वाइस वर्सा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, राइट। तो ये था 6.1 6.2 एक्सियम और थ्योरम 6.1, जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज से पहले गिवन है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इफ अ लाइन पास थ्रू अ टू डिस्टिंक्ट लाइन and intersect them at the distinct point, then this line is called transversal line। तो समझते हैं, यहाँ पे एक लाइन x है जो कि दो लाइन x1 और x2 को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट एक सेम ही, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये
सेम मतलब पॉइंट नजर आएगा, तो ऐसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें समझने की होती हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल बोला तो एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये दोनों एक्सटीरियर जो है, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, और इसी तरीके से यहाँ पे एंगल 7 एंड एंगल 8, तो यहाँ पे एंगल 7 एंड एंगल 8, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब इंटीरियर की बात हो रही है, तो ये जो अंदर वाले हैं वो इंटीरियर हो जाएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 3, और यहाँ पे एंगल 5 एंड एंगल 6, तो ये हो गया एक्सटीरियर और इंटीरियर। समझ में आया? नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये ऊपर का एक और ये नीचे का, जो कि एक तरीके से एंगल 1, सो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 6, तो यहाँ पे एंगल 2 एंड एंगल 6, इसी तरीके से यहाँ पे 4 जो है एंगल 8 की हो जाएगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 8। नेक्स्ट एंगल 3 एंगल जो है 7 की हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 7। समझ में आया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है यहाँ पे, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने देख लिया। बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल हमें पता है ये है, ऑल्टरनेट मतलब ये वाला और ये वाला, तो एंगल 4 एंगल 6 के ऑल्टरनेट होगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5, तो यहाँ पे एंगल 3 किसके ऑल्टरनेट होगा, एंगल 5। समझ में आया? अब बात आती है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सबसे पहले तो इंटीरियर की बात हो रही है यहाँ पे, तो इंटीरियर कौन से है यहाँ पे, 4 3 5 6, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 4 5 की हो जाएगा, 3 6 की हो जाएगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, और इसी तरीके से एंगल 3 एंड एंगल 6। तो राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी एंगल्स हैं हमने उसको डिस्कस किए कि एक्सटीरियर तो नाम से ही कि ऊपर जो एक्सटीरियर में हमें दिख रहे हैं, इंटीरियर में जो अंदर दिख रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 और ये एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल की बात आती है तो इंटीरियर पे ध्यान दो, और ऑल्टरनेट मतलब क्रॉस एक तरीके से, और सेम साइड ट्रांसवर्सल तो हमने देख लिया 4 5 और 3 6, राइट। अब बात करेंगे हम एक्सियोम 6.3 की, जिसमें इन्होंने बताया है इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अभी हमने ट्रांसवर्सल लाइन डिस्कस किया है, लेकिन इस केस में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट लाइन एंड इंटरसेक्ट देम एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब हमें पैरेलल लाइन कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। अगर सिर्फ वो सिंपली दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। लेकिन इस एक्सियोम में इन्होंने मेंशन किया है कि अगर वो लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को ही इंटरसेक्ट कर रही है तो जो कंडीशन होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस फिगर को दोबारा से बनाया है, यहाँ पे देखेंगे ये एक्सियोम में जो इन्होंने बोला है अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 जो है एंगल 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, ये जो एंगल 2 है एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, और कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 4 एंगल 8 की, तो एंगल 4 जो है बराबर होगा एंगल 8 के, और इसी तरीके से एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये तो बात करी हमने एक्सियोम 6.3 की जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का था। नेक्स्ट थ्योरम है 6.2, if a transversal line intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle, so alternate interior angle जो है वो भी बराबर होंगे। अब alternate interior angle कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 4 एंगल 6 की, सो यहाँ पे एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ध्यान रखना यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात हो रही है, सो एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, राइट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम जो है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स
इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। कहने का मतलब है कि यही चीज है यहाँ पे इन्होंने ये जो बताया है ना कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कि ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इसी तरीके से ये वाला और ये वाला, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। अगर इन दोनों मतलब कि ये जो है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है तो हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है ना वो पैरेलल है। समझ में है? दोबारा से मैं पढ़ के बताऊं, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, जो ये अल्टरनेट एंगल है ना ये वाले और ये वाले और ये वाले इक्वल है, तो हम मान लेंगे कि ये लाइन पैरेलल है। समझ में आया? कहने का मतलब है जो इसके पहले इन्होंने दो कंडीशन दी थी कि पैरेलल लाइन होंगे तभी ये होगा, इसमें मैंने समझा दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पैरेलल ही होंगी। समझ में आया? ठीक है। नाउ 6.4 पे फोकस करते हैं हम। इफ अ transversal line intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। तो मतलब कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो पैरेलल लाइन को, ये वाली लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब कि ये मतलब सेम साइड का, ये और ये और ये और ये, ठीक है, क्या होगा? सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री का होगा। समझ में आया? फिर से समझ लो, दो लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इंटीरियर एंगल होगा ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। कहने का मतलब वो 180 डिग्री का होगा। राइट? आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बाय बाय।